दोस्तों, आज की कहानी है सास के नखरे। नई नई सास बनने जा रही मीरा जी को उसके रिश्तेदारों ने अच्छे से समझा दिया था। दीदी, देखो, सास बनना आसान नहीं है। कहने को बहू आ जाती है, लेकिन सारे घर में हक ऐसे कर लेगी जैसे तुमने इतने सालों से घर के लिए कुछ किया ही ना हो। और नहीं तो क्या, मेरी वाली ने तो घर का सारा नक्शा ही चेंज करवा दिया था। कहती है, खिड़की यहाँ नहीं वहाँ करो, दरवाजा इधर से खोलो, और ना जाने क्या क्या। अरे बताओ, 20 सालों से मैं गलत खिड़की दरवाजों के साथ रह रही थी, तभी वहाँ बेटी आ जाती है। हाँ माँ, पक्का भाभी के आने के बाद मेरा हाल भी बुरा ही होना है। हे भगवान, इतना सब कुछ होता है बहू के आ जाने पर, मुझे तो पता ही नहीं था। एक हमारा जमाना था। अरे हमारा जमाना तो भूल जाओ कि सास के हाथ में कमान होती थी और हम कठपुतली। खैर, बेटे की शादी हो जाती है और घर आ जाती है प्यारी सी बहू पायल। माँ जी, चाय लीजिए। सास, जो कि पहले से ही डरी हुई थी, हाँ लाओ। लेकिन चाय पीते ही, अरे चाय में चीनी तो है नहीं। माँ जी, ये बता रहे थे कि आपको शुगर की बीमारी है, तो मैंने चीनी की जगह गुड़ का पाउडर डाला है, वो शुगर के लिए ठीक रहेगा। सास गुस्से से लाल हो जाती है। अरे नहीं नहीं, मैंने हमेशा चीनी की चाय पी है, तो मैं तो चीनी वाली ही चाय पीऊंगी। तुम आई हो तो क्या मैं अपने नियम बदल दूं? ऐसी सास नहीं हूं मैं, समझी? पायल को समझ ही नहीं आता कि सास को हो क्या गया है। अरे माँ जी, हुआ क्या है? आप तो भड़क ही गई। तभी वहाँ ननद आ जाती है। तो आप काम ही ऐसा करती हो ना भाभी? अरे मैंने क्या किया? शुगर के पेशेंट को चीनी वाली चाय नहीं पीनी चाहिए। इसमें मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। भाभी, पहली बात तो यह है कि जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को भी बोलना आता है। बाकी आपका क्या मतलब है कि हम लोग माँ का ख्याल नहीं रखते हैं? क्या आपको ही सारी नॉलेज है? पायल समझ जाती है कि इन लोगों के दिमाग में बहू को लेकर धारणा गलत ही है, इसलिए वे बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। थोड़े दिनों बाद पायल ड्राइंग रूम के पर्दे बदल रही थी। तभी सास आती है और कहती है कि ये पर्दे किससे पूछकर बदले जा रहे हैं, जरा बताओगी? अरे सासू माँ, जब से आई हूँ तब से सोच रही थी कि ये पर्दे ठीक नहीं है। पता है, पर्दे इतने हल्के हैं कि दिन में बाहर से पूरा घर दिखता है, लोग झांकते हुए रास्ते से निकलते हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे वाह जी वाह, 5 साल से यही पर्दे लगे हैं, तब से लोगों ने तो झांका नहीं। आज तुम आई हो तो लोग घर में झांकने लग गए हैं, क्यों? अरे भाभी, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप हीरोइन जैसी दिखती हो? मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ, मजाल हो कि कोई झांक ले। पायल पुराने पर्दे हटाकर नए पर्दे लगाकर निकल जाती है। देखा माँ, इसे कहते हैं मनमर्जी। आपने मना किया, फिर भी भाभी ने पर्दे हटा ही दिए। ठीक है बेटा, शुक्र करना पर्दे ही तो हटाए हैं। अरे किसी दिन ये हमें ही ना हटा दे। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन सास और ननद वॉक पर निकली होती हैं। तभी पड़ोसन कहती है, क्या बात है, आजकल आप लोगों की तो कोई खोज खबर ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, बस घर में ही रहते हैं पहले जैसे। और बताओ बेटा, बॉयफ्रेंड के चक्कर चल रहा है कि खत्म हो गया? पहले तो पर्दे से दिख जाता था। कैसे तुम सारा दिन फोन पर लगी रहती थी, कभी शर्माती तो कभी रोती। अब तो पर्दे भी मोटे लगा लिए तो कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं देता। बेटा, होता है इस उम्र में। और बताओ बहन जी, बेचारी बहू से तो पहले रोज तानेबाजी होती थी आपकी। रोज देखती थी कैसे आप दोनों मिलकर उस पर तानों की बरसात करती थी। अब ठीक है ना वो? चल बेटा, ये औरत तो पागल हो गई है। अरे पागल नहीं, आदत हो गई थी। जब मन उबा तब आपकी खिड़की से झांक लिया करती थी, अब कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो सास और ननद घर आती है, जहाँ बहू पर्दों को बदलने के लिए खड़ी होती है। अरे ये क्या कर रही हो? आपने ही तो कहा था ना कि पर्दों को बदल देना। अब उस दिन तो उतारे थे, सोचा था धोकर लगा दूंगी, अब सूख गए तो लगा देती हूँ। तभी ननद चिल्लाती है,
अरे नहीं नहीं भाभी, ठीक है, ये पर्दे रहने दो। वो पर्दे कम, सीसीटीवी ज्यादा थे पड़ोसियों के लिए। भाभी बोली, समझ में आ गया अब आपको? हाँ हाँ आ गया। अब जरा चाय तो बनाकर ला दे। पायल सास को चाय लाकर जैसे ही देती है, चाय पीकर सास झूमने लगती है और जमीन पर गिर जाती है। हाय रे भाभी, ये क्या हुआ माँ को? वो तो गिर ही गई। तभी बेटा डॉक्टर लेकर आता है। चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं, इनका तो शुगर लेवल बहुत ही बढ़ गया है। क्या ये चीनी खाती हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मैंने कई बार चीनी की चाय और मीठे के लिए मना किया है, लेकिन ये मानती ही नहीं है। तभी ननद बोलती है, माँ को कुछ होगा तो नहीं ना, वो ठीक तो हो जाएगी ना। अरे बहू की बात नहीं मानती तो क्या बेटी की बात भी नहीं मानती ये? बेटा आप नहीं रोकती क्या अपनी माँ को मीठा खाने से? बेटी क्या बोलती, उसे वो दिन याद आ जाते हैं जब उसने अपनी भाभी को इस बात के लिए बहुत बातें सुनाई थी। डॉक्टर के जाने के बाद ननद कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो, लोगों के कहने में आकर हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, जबकि ससुराल वालों को समझना चाहिए कि घर बहू का भी होता है। दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।